खेल की शुरुआत होती हुई और हमेशा की तरह पहला ओवर लेकर आएंगे नीरज पाटिल। पहली गेंद का सामना करते हुए वहां पर विश्वास पाटिल और नॉन स्ट्राइक पर आएंगे सतीश वाकचोरे। आज की शाम का ये सेकंड लास्ट मैच शुरू होता हुआ। इस मैच की विजेता टीम अर्नो इंटरप्राइजेज खारबाव से अपना मैच खेलेंगी और वो लास्ट मैच रहेगा आज की शाम का। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद के साथ नीरज पाटिल सामना करेंगे विश्वास। पहली गेंद वहां पर देखना बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेला है, कवर की दिशा में गेंद को खेलते हुए बल्लेबाज विश्वास और एक सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। अच्छी गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की वहां पर गेंदबाज नीरज ने वाइड यॉर्कर गेंद थी और थोड़ा अपने शरीर से इस गेंद को दूर खेला था बल्लेबाज विश्वास ने। कवर की दिशा में गेंद गई और ये सिंगल रन से अपनी टीम का खाता खोलते हुए बल्लेबाज सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे का खाता खुला यहाँ पर 1 रन की मदद से। दो बेहतरीन टीमें इस टूर्नामेंट में जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाया है आपस में भिड़ती हुई। इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश और बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए वहां पर सतीश वाकचोरे आउट होकर वापस जाते हुए। की गेंद थी जिसे ऑन साइड में खेलना चाहते थे बल्लेबाज बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए और ये पहला विकेट गिरा है अब सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे का। सतीश वाकचोरे बिना कोई रन बनाए आउट होकर वापस लौटते हुए। नए बल्लेबाज अब आएंगे कल्पेश। तीसरे अंपायर को बुलाया गया वहां पर। तो पहली सफलता, पहला ब्रेक थ्रो दिलाया है अपनी टीम को नीरज पाटिल ने और पहले 2 मैचेस में भी अच्छी गेंदबाजी रही है नीरज की और यहाँ भी देख रहे हैं हम कि अच्छी शुरुआत दिलाई अपनी टीम को। नए बल्लेबाज अब आए हैं कल्पेश। आते ही साथ वहां पर ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का बाहरी सिरा लगा और गेंद पॉइंट की दिशा में चलेगी और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। सिंगल रन की मदद से स्कोर अब 2 पर। उतनी बेहतर तो शुरुआत नहीं मिली यहाँ पर सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे को, लेकिन अभी भी अगर हम क्रीज पर देखें तो विश्वास पाटिल वहाँ पर मौजूद है, एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज और उनका साथ देते हुए कल्पेश। उसी बीच वहाँ पर लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड में पुल कर दिया, गेंद को डीप में वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके वहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज और 2 रन आ जाएंगे इस गेंद के ऊपर। 4 पर स्कोर। लोअर फुल टॉस गेंद थी जिसे पुल कर दिया था बल्लेबाज ने और ये 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। पहले ओवर का ये खेल चलता हुआ जहां पर हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है नीरज द्वारा। 3-3 ओवर का मुकाबला ये और लास्ट मुकाबला जो रहेगा वो भी 3-3 ओवर का ही मैच रहेगा। फिर से वहां पर देखना, इस बार ऑन साइड में खेला इस गेंद को, गेंद तक पहुंच नहीं पाए थे वहां पर कॉर्नर पर खड़े हुए खिलाड़ी। थोड़ा सा फंबल होता वो उसी बीच एक बार फिर से सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट एक बार फिर से देखने को मिली है। ये देखते हुए कि पहले ओवर में बड़े हिट नहीं लग रहे तो अपने कदमों को तेज कर रहे और सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं बल्लेबाज। 6 पर स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद। इस बार हिम्मत जुटाई थी वहां पर विश्वास ने लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिली। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद, यॉर्कर लेंथ की ये गेंद, सम्मान देते हुए इस गेंद को खेला वहां पर बल्लेबाज ने और ओवर की समाप्ति भी, पहले ओवर की समाप्ति जिसमें रन खर्च किए नीरज ने सिर्फ 6 और एक अहम विकेट भी निकाला है। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे सतीश जो एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, उनका विकेट हासिल किया उन्होंने। लेकिन क्रीज पर अभी भी अगर हम देखें तो दोनों जो बल्लेबाज है इनके पास क्षमता है बड़े बड़े हिट लगाने की, विश्वास और कल्पेश। देखिए समय में थोड़ा सहयोग करना है क्योंकि इसके बाद एक और मैच रहेगा
अर्नो इंटरप्राइजेस खारबाव और इस मैच के विजेता टीम के बीच में लास्ट मैच आज की शाम का। आज के दिन जो ओपनिंग मुकाबला रहा था उसमें भी अर्नो इंटरप्राइजेस ही उन्होंने ही ओपनिंग की थी मुकाबले में, और आज की शाम का जो लास्ट मैच रहेंगे उसमें भी अर्नो इंटरप्राइजेस ही रहेंगी खारबाव। लेकिन जो पहला मुकाबला रहा था वो बहुत ही बेहतरीन रहा था उनका, जहां पर सरोली टीम को उन्होंने शिकस्त दी थी। लास्ट गेंद तक वो मुकाबला गया था। दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आएंगे विवेक पाटिल। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी रही, सिर्फ 6 रन आए, लेकिन अब यहां से सौंदे के बल्लेबाजों को पलटकर वार करना होगा, एक फाइटिंग टोटल खड़े करना होगा। क्योंकि अगर हम बल्लेबाजी देखें गोवाई के पास, तो उनके पास बल्लेबाजी बहुत ही मजबूत है। खास करके सुमित जिस तरह से बल्लेबाजी करे, पिछले 2 मैच में मैन ऑफ द मैच रहे वो। ओवर नंबर 2 का खेल अब शुरू होने जा रहा है यहां से, और गेंदबाजी में आएंगे विवेक पाटिल। क्रीज में पीछे जाकर वहां पर शॉर्ट पुल लगाया इस गेंद के ऊपर, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई, और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद पर। पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन, स्कोर 7 पर। थोड़ा क्रीज में डीप जाकर इस गेंद को खेला था वहां पर बल्लेबाज ने। बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट जियांस इंटरप्राइजेस जय गावदेवी चषक 2023 सीजन 4 सूरज भोयर के ये देन इस टूर्नामेंट के शिल्पकार है। और उसी बीच वहां पर इनफील्ड के ऊपर से बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये स्ट्रोक खेला है विश्वास पाटिल ने, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों की थी। एपिडाइस पे आना है, और इस बार विश्वास ने इस गेंद को पूरी तरीके से अपने विश्वास के साथ खेला, और गेंद जाएगी मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक वहां पर आता हुआ विश्वास पाटिल के बल्ले से 6 रन। बल्ले से फिर से वहां पर खूबसूरत कवर ड्राइव, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, एक से बढ़कर एक स्ट्रोक लगाते हुए विश्वास। फिर से वहां पर उसी तरह का स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, लेकिन इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगा, बल्ले की जड़ से जाकर गेंद लगी है, और ये सिंगल रन। फुलर लेंथ की ये गेंद थी वहां पर विवेक पाटिल की। 22 पर स्कोर, 1 विकेट गंवाने के बाद सौंदे स्पोर्ट सौंदे, लेकिन विश्वास हम देख रहे कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे।
अब तक 2 बाउंड्री भी लगाई, एक सिक्सर भी लगाए, कुछ सिंगल रन भी निकाले, कुछ डबल रन भी निकाले उन्होंने। लेकिन इस बार वहां पर ये बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी विवेक की, डॉट गेंद। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 22। पहले ओवर में 6 और इस ओवर में आए हैं 16। शुरू करना है। आज के दिन 9 मैचेस खेले जा रहे हैं और कल के दिन 10 मैचेस रहेंगे। तो लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अब आएंगे गेंदबाज राकेश पाटिल। तो डेथ ओवर की शुरुआत होती हुई पहले 2 ओवर में जो रन बनाए गए वो है 22। विश्वास पाटिल, अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है विश्वास ने। पहली गेंद वहां पर गेंद के आने का इंतजार किया है बल्लेबाज ने, लेकिन अच्छी फील्डिंग रही है शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा और कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। डॉट गेंद के साथ अपने डेथ ओवर की शुरुआत की है राकेश पाटिल ने। इस बार ऑन साइड में वहां पर क्रॉस दी लाइन खेल दिया गेंद को, बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए पलट चुके वहां पर और वो भी बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए 24 पर स्कोर 24। पहली 2 गेंदें वहां पर राकेश की अच्छी रही है, लेकिन अभी भी यहां से 4 गेंदें और बची हुई है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। 4 गेंदों में और ज्यादा रन बनाना चाहेंगे सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे के बल्लेबाज। इस बार पुल करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी डेथ ओवर में भी देखने को मिल रही है हमें राकेश द्वारा। बल्लेबाज को जगह नहीं दे रहे, ऊंचा स्ट्रोक लगाने के लिए बांधे हुए रखा हुआ है। चैनल में गेंदबाजी हो रही है। कल्पेश, बहुत देर के बाद अब कल्पेश स्ट्राइक पर आए हैं। ओ, इस बार बहुत ही बेहतरीन कमाल की गेंद रही वहां पर राकेश द्वारा। कल जो पहला मैच रहेगा जिसमें हम देखेंगे न्यू गांव देवी वेड़े और न्यू गांव देवी भरोडी के बीच में कल पहला मैच रहेगा। उसके बाद दापोड़े बी और बंटी स्पोर्ट्स भरोडी के बीच में मैच रहेगा। ये दूसरा मैच रहेगा कल के दिन का और तीसरा मैच हम देखेंगे। उसी बीच एक बार फिर से वहाँ पर फुलर लेन की गेंद रही थी, अलॉन्ग दी कारपेट गेंद को खेल दिया है। जब तक डिप का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता उसी बीच बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया और दूसरे पर आउट विकेट वहाँ पर गिरा है। कल का जो तीसरा मैच रहेगा जय हनुमान गोवे और
जय हनुमान पिंपलास के बीच में मैच रहेगा। उसके बाद चौथा मैच हम देखेंगे एकता सारंगगांव और भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड के बीच में रहेगा। फिर उसका पांचवा मैच रहेगा आरडी ओली और जानता राजा खारबाव के बीच में मैच रहेगा। फिर इसके बाद जैसे जैसे टीमें जीतती जाएंगी उनके हिसाब से मुकाबले सारे रहेंगे। लेकिन कल जो पहला मैच रहेगा, कल दोनों टीमों को ठीक 9 बजे यहाँ पर रिपोर्ट करना है। न्यू गाँव देवी वेड़े और न्यू गाँव देवी भरोडी, ये दो टीमों का कल पहला मैच रहेगा। ठीक 9 बजे यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। 26 रन। देखिए, अगर वो खिलाड़ी पूरी तरीके से फिट नहीं तो आप उनको ग्राउंड के बाहर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही गेंद बची हुई है। इनिंग की समाप्ति के लिए सिर्फ एक ही गेंद बची हुई है। कनिश न्यू बैटर। ओहो 26 लास्ट गेंद के साथ वहां पर राकेश। एक और बेहतरीन डिलीवरी। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे ने रन बनाए हैं 26 और 27 का टारगेट रहेगा अब गोवा स्पोर्ट्स के सामने। लास्ट ओवर में क्या बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली हमें राकेश पाटिल द्वारा, सिर्फ 4 रन खर्च किए। तो इस मैच को जीतने के लिए 27 रन बनाने होंगे वहां पर गोवा स्पोर्ट्स को। लेकिन अगर हम गेंदबाजी देखें सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे की, तो उनके पास भी गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी है। फील्डिंग लगानी तुरंत ही और ओपनर बैट्समैन भेजना है। अर्नव इंटरप्राइजेस खारबाव की कैप्टन, आपको भी यहां पर आ जाना है।
क्योंकि मुकाबले के तुरंत ही बाद हम टॉस कराएंगे। तो खेल की शुरुआत होते हुए दोनों ओपनर बैट्समैन हर्षद 11 जय पारदेव गोवे के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आकाश पाटिल और सुमित पाटिल, दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की है आज के दिन। अब देखना है कि इस मैच में किस तरह से उनकी बल्लेबाजी रहेंगी। लगातार 2 मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं सुमित। खेल की शुरुआत होते हुए पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए लगाया गया वहां पर सतीश वाकचोरे को। आइए हमारे बीच में अब आगमन होने जा रहा है प्रभाकर ठांगे साहब का। वेलकम सर, आपका स्वागत है। प्रभाकर ठांगे साहब, सूरज भोईर, उनका ये बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट जैंस इंटरप्राइजेस जय गावदेवी चषक में इस वक्त आगमन हो चुका है प्रभाकर ठांगे साहब का। खेल की शुरुआत पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए सतीश। पहली गेंद वहां पर सतीश की देखना है, थोड़ा सा रुक कर इस गेंद को हल्के हाथों से टैप किया वहां बल्लेबाज ने और सिंगल रन पूरा किया। ओवर थ्रो होता है और इसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। इस मैच को जीतने के लिए 27 रन बनाने हैं और ये जो छोटी छोटी गलतियां है उससे कहीं ना कहीं सबक लेना होगा सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे को। पहली गेंद के ऊपर ओवर थ्रो हुआ जिसपे 2 रन आ गए, 2 रन से खाता भी खुला है गोवा स्पोर्ट्स का और बल्लेबाज सुमित का भी। इस बार फ्लैटेड गेंद रही थी, वहां पर इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन अच्छी गेंद रही है सतीश की और ये डॉट गेंद। लगातार इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत भी है सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे को। और इस बार सुमित ने अपना वही स्ट्रोक खेल दिया है, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। को बहुत ज्यादा टारगेट किया है उन्होंने और इस बार भी वही देखने को मिला। जगह बनाकर इस गेंद को खेल दिया था और गेंद चले गई है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब 8 पर। 19 रन और यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 15 गेंदें और 19 रन। और इस बार देखना है विकेट, आउट हो गए वहां पर बैट्समैन सुमित।
अमूल होड़ेकर। पिछले दोनों मैच में नॉट आउट रहे थे सुमित, लेकिन इस मैच में, इस अहम मैच में अपना विकेट गवा दिया है। आउट हुआ था। अपनी पारी की शुरुआत करते हुए वहां पर अमूल, विकेट लेने के बाद सतीश वाकचोरे। आते ही साथ वहां पर स्विच हिट लगाना चाहते थे गेंद के ऊपर बल्लेबाज, लेकिन सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। लेग बाय के रूप में ये सिंगल रन आया है। एक रन और अब स्कोर में जुड़ चुका है। 9 पर स्कोर, 18 रन और यहां से चाहिए। 13 गेंदे और 18 रन। मुकाबला अभी भी बिल्कुल बराबरी पर है। जिस तरह से यहां पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी हो रही है, बराबरी पर यह मुकाबला चल रहा है। 13 गेंदे और 18 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। और अब आए स्ट्राइक पर आकाश पाटिल। स्वीप करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, जोरदार अपील की गई थी, लेकिन शायद गेंद डालते वक्त जो गेंदबाज है एम्पायर के सामने आ गए, इसीलिए एम्पायर ने अपना डिसीजन नहीं दिया वहां पर। एक रन आया इस गेंद के ऊपर और स्कोर सिंगल रन की मदद से अब 10 पर। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, जिसमें एक विकेट भी हासिल किया और 10 रन भी खर्च किए वहां पर सतीश ने। अब यहां से 12 गेंदे और 17 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 12-17 का इक्वेशन। और अब गेंदबाजी में आएंगे, दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज रोशन। रोशन ने पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी। लास्ट ओवर में 6 रन चाहिए थे और वो 6 रन खर्च नहीं किए थे रोशन ने, और मैन ऑफ द मैच रहे थे। देखिए, समय में सहयोग करना है, तुरंत ही खेल को शुरू करना है। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे रोशन। अब यहां पर 17 रन बचाने 12 गेंदों में। रोशन भोईर गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे आकाश पाटिल। 12 गेंदे और 17 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद वहां पर रोशन की बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है। ऑन साइड में एक बड़ा हिट लेना चाहते थे बल्लेबाज आकाश। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई। पिछले मैच में भी रोशन ने इसी तरह की गेंदबाजी की थी। लास्ट ओवर में 6 रन खर्च नहीं किए थे उन्होंने, लेकिन इस बार देखना स्लॉक कर दिया गेंद को। सतीश वहां पर मौजूद है, लेकिन बड़ी गलती होती हुई सतीश वाकचोरे से। कैच वहां पर छूटा है और जीवन दान मिला है आकाश को। जीवन दान भी मिला और एक रन भी आ गया स्कोर में। सिंगल रन की मदद से स्कोर अब 11 पर। बिल्कुल ये आसान सा कैच होना चाहिए था, लेकिन ये आसान सा कैच ड्रॉप किया वहां पर सतीश ने। गेंदबाज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उनके साथी खिलाड़ी उनको भी गेंदबाज का साथ देना होगा। एक और बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। काफी मेहनत करते हैं हर साल सूरज भोईर जब भी उनका टूर्नामेंट आता है, और ये लगातार तीसरा साल है इस ग्राउंड पर वो अपना टूर्नामेंट उन्होंने रखा है। जो पहला सीजन रहा था उन्होंने बाबगांव में अपना टूर्नामेंट रखा था, लेकिन अब लगातार ये तीसरा साल इस ग्राउंड पर। और इस बार देखना अमूल ने इस गेंद को खेल दिया है डीप में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और इस बार कोई गलती नहीं, विकेट गिरता हुआ अमूल की पारी का अंत।
2 विकेट गंवाने के बाद। अभी भी यहां से 16 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 9 गेंदे और 16 रन, बिल्कुल बराबरी पर ये मुकाबला चलता हुआ। नए बल्लेबाज नीरज, ओह दूसरे तीसरे, लगा था कुछ वक्त के लिए कि शायद कैच पकड़ लेंगे वहां पर मयूर, लेकिन फिर से कैच छूटा है। इसी ओवर में ये दूसरा कैच छूटा है। पहले सतीश ने और अब विकेट कीपर मयूर ने ये कैच ड्रॉप किया है। कैचेस पकड़ने होंगे अगर इस मैच को जीतना है तो, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि मिसफील्ड हो रही है, कैचेस छूट रहे हैं। गेंदबाज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाज को साथ नहीं मिल रहा है साथी खिलाड़ियों का। फुल टॉस गेंद रही वहां पर, अलॉन्ग द कार्पेट गेंद को खेल दिया है। डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और इस बार सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। 12 पर स्कोर। अच्छी गेंदबाजी लगातार हमें देखने को मिल रही है रोशन भोयर द्वारा। अब तक इस ओवर में सिर्फ 2 ही रन खर्च किए, 5 गेंदों में 2 रन और 1 विकेट भी हासिल किया उन्होंने। पंद्रह रनों की और यहां से जरूरत है। 7 गेंदे और 15 रन। आकाश पाटिल स्ट्राइक पर है इस वक्त। हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं आकाश। इस बार देखना है वहां पर रोशन की ये गेंद बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी और ये डॉट गेंद हो चुकी है। ये छोड़ दिया था इस गेंद को वहां पर आकाश पाटिल ने। कहीं ना कहीं उनका अनुमान पूरी तरीके से गलत रहा था। 6 गेंदे और 15 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। देखिए 3-3 ओवर के मैच में इस तरह से आप गेंदों को नहीं छोड़ सकते। अगर टेस्ट मैच खेल रहे अगर आप गेंदों को छोड़ेंगे तो आपके लिए तालियां बजेंगी, लेकिन 3-3 ओवर के मैच में अगर आप इस तरह से गेंदों को छोड़ेंगे तो फिर ये अच्छे संकेत नहीं आपकी टीम के लिए। 6 गेंदे और 15 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन रोशन ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है, सिर्फ 2 रन खर्च किया और 1 विकेट हासिल किया है। विशाल पांडे को बुलाया गया अब गेंदबाजी के लिए। 6 गेंदे 15 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। विशाल पांडे एक और बेहतरीन गेंदबाज जिनके पास सिटी इमर्जिंग का भी काफ़ी अनुभव है। इस सीज़न अंजुमन स्पोर्ट्स के लिए सिटी इमर्जिंग में वो क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी हाल ही में जो टूर्नामेंट समाप्त हुआ चैलेंज ग्राउंड पर, चैलेंज ट्रॉफी, लास्ट ओवर में अमान स्पोर्ट्स के सामने 6 रन नहीं खर्च किए थे उन्होंने और वो फाइनल का मुकाबला अंजुमन स्पोर्ट्स को जिताया। अब यहाँ पर 15 रन बचाने हैं विशाल पांडे को। नीरज पहली गेंद का सामना करेंगे, नीरज पाटिल। विशाल लंबे रन के साथ अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर की तरफ ये गेंद। वाइट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की वहां पर गेंदबाज विशाल ने। आइए हमारे बीच में इस वक्त कृष्णा जी गायकवाड़, रुक्षण जी गायकवाड़ उद्योगपति पिंपलास और साथ में हीरामन मस्के साहब और साथ ही साथ भागीरथ गायकवाड़ जी। आइए आपसे निवेदन है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। पहली गेंद वाइड गेंद रही थी वहां पर गेंदबाज की। इस बार फुलर लेंथ की गेंद थी, देखना है गैप में गेंद को खेल दिया है। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर में जाकर गेंद को फील्ड करता है, उसी बीच बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए हैं इस गेंद के ऊपर।
गेंद अच्छी थी, वहां पर स्ट्रोक भी बहुत ही बेहतरीन लगा है और फील्डिंग भी अच्छी रही है, तो सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिला दूसरी गेंद के ऊपर। लेकिन 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। अब यहां से 5 गेंदें और रन चाहिए 12। 5-12 का इक्वेशन आ चुका है। अच्छा स्ट्रोक भी लगाया था वहां पर नीरज ने, गैप में गेंद को ढकेल दिया था एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। अच्छी फील्डिंग रही थी रोशन की। आज रोशन का दिन अच्छा जा रहा है। पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी रही, मैन ऑफ द मैच बने, और इस मैच में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। इस मैच में सिर्फ 2 रन खर्च किए। और इस बार देखना वहां पर नीरज ने इस गेंद को खेल लिया, लेकिन डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद। विकेट गिरता हुआ, नीरज की पारी का अंत। बैट्समैन नीरज पाटिल आउट होकर वापस जाते हुए। बड़ा हिट लगाने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन जिस तरह से स्ट्रोक लगाया था टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं थी। जहां पर लॉन्गन पर खड़े हुए खिलाड़ी कनिष्क ने एक बहुत ही बेहतरीन कैच समाप्त किया और ये तीसरा विकेट अब यहां पर गिर चुका है। नए बल्लेबाज अब आए हैं अनुज पाटिल, नए बल्लेबाज। 4 गेंदें और 12 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। एक और मुकाबला रंग भरता हुआ इस गांव देवी चषक बापगांव में। 4-12 का इक्वेशन, लेकिन पहली 2 गेंदें वहां पर अच्छी रही है विशाल पांडे की। एक और बेहतरीन डिलीवरी, तेज तरार गेंद, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई। पूरी तरीके से अपने बल्ले को हवा में घुमाया था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद की लाइन में आए बिना ही वहां पर मिड विकेट को टारगेट करना चाहते थे बल्लेबाज। डॉट गेंद। अब यहां पर रन अभी भी 12 ही चाहिए, लेकिन गेंदें बची हुई है 3-12 का अब यहां से इक्वेशन। क्या बेहतरीन गेंदबाजी लास्ट ओवर में देखने को मिल रही है। इस बार फुलर लेन की गेंद रही, वहां पर अलॉन्ग द कारपेट गेंद को खेल दिया। अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल भी किया बल्लेबाज ने, लेकिन रन सिंगल ही आएगा इस गेंद के ऊपर। अब देखना है कि 2 और 11 का इक्वेशन है और आकाश पाटिल अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। आकाश पाटिल के पास क्षमता है बड़े बड़े हिट लगाने के लिए, क्योंकि इनके पास भी काफ़ी अनुभव है ग्रामीण क्रिकेट का, सिटी क्रिकेट का। सिटी क्रिकेट में तो काफ़ी वक्त तक यूटी के स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने क्रिकेट खेला है। जॉय कुमार के लिए भी काफ़ी वक्त तक क्रिकेट खेला है। अब देखना है कि आज की शाम क्या यहाँ पर आकाश के नाम होती है। हालांकि अगर इस मैच को जीतते हैं तो फिर अगला मैच उनका अभी तुरंत ही रहेगा। अर्नो इंटरप्राइजेज खारबाव से उनका मैच रहेगा। 2-11 का अब यहाँ से इक्वेशन, लेकिन अब तक 4 गेंदें बहुत ही बेहतरीन रही है विशाल की। क्लोज इनकाउंटर में अब ये मुकाबला जा चुका है। कमाल का ये मैच चलता हुआ। विशाल एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए अपने आप को तैयार करते हुए सामना करेंगे वहां पर आकाश पाटिल। इस बार अपने स्टेप में चुके हैं गेंदबाज, और ये होता है लास्ट ओवर में। कई बार हम देखते हैं जब 1 गेंद 2 गेंद बचती है तो लास्ट ओवर में ये कई बार हम देखते हैं कि गेंदबाज के साथ ये होता है। क्या बेहतरीन लेकिन ये मुकाबला अब तक चला है, लेकिन ये भी देखना होगा कि लास्ट हंसी कौन सी टीम हंसेंगी। एक और बल्लेबाज को अपना शिकार बना लिया वहां पर विशाल ने। आकाश पाटिल भी आउट होकर वापस लौटते हुए। विकेट यहां पर गिरा और आकाश पाटिल आउट होकर वापस जाते हुए। क्या लाजवाब गेंदबाजी अब तक रही है विशाल की, लेकिन विकेट कीपर की भी तारीफ करनी होगी मयूर की, जिस तरह से उन्होंने ये कैच पकड़ा है। स्टंप के पीछे भी काम अच्छा हो रहा है, गेंदबाजी से भी काम अच्छा हो रहा है। अब 1 गेंद बची हुई है और रन चाहिए 11। नए बल्लेबाज आए हैं सुशांत।
लास्ट गेंद के साथ वहां पर विशाल बोल्ड अराउंड द लेग्स बोल्ड कर दिया और इस मैच को जीत लिया है सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे ने।